सो गाइज आज थी सेंसेक्स और निफ्टी की साथ में एक्सपायरी। सेंसेक्स की क्यों थी? क्योंकि मार्केट हमारा कल बंद है। नॉर्मली सेंसेक्स की फ्राइडे को होती है एक्सपायरी, लेकिन आज थर्सडे को इसलिए थी क्योंकि कल मार्केट बंद था। काफी सारे लोग, देखो नॉर्मली वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन काफी सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होगा कि स्टॉक मार्केट का कल हॉलीडे है। काफी सारे लोग इस चीज को क्वेरी करते हैं कि कल मार्केट बंद है, ओपन है। तो आपको इस चीज के लिए ऊपर भी अपडेट रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं अपडेटेड था, मैं कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन इस बार अपडेटेड था। सेंसेक्स की एक्सपायरी में ही ट्रेड करा मैंने। प्रॉफिट कम बना, अपना प्रॉफिट ज़्यादा बन सकता था। इसका रीज़न था कि कल मैंने, अगर आप देखो यहाँ पे, कल हमें 8,500 रुपये मिले थे और मैंने यहाँ पे कैपिटल 28,000 का विड्रॉ कर लिया था अपना। मैंने विड्रॉ क्यों करा था? क्योंकि कहीं ना कहीं कल छुट्टी है और नॉर्मली होता है हम हफ्ते के आखिरी दिन हम अपने इमोशंस कंट्रोल खो देते हैं। और नॉर्मली आजकल मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आपने देखे होंगे, अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हो, तो हम प्रॉफिट में तो आ रहे हैं एट द एंड, लेकिन हमें स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ रहा है। आज हालांकि स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इतना, बट आज प्रॉफिट छोटा हुआ क्योंकि कैपिटल सिर्फ 13,000 रुपये का ही था। और मैंने आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी डाला था कि जो कॉल का प्राइस दिख रहा है आपको, कॉल जी 77,600 की, इसको मैं मतलब 40 रुपये से लेना शुरू कर रहा था, लेकिन क्योंकि मार्जिन नहीं था मेरे पास इतना, तो वो 40 का 50 चला गया, 60 चला गया, 66 या 63 रुपये के आसपास मेरे बाइंग हुई एग्जीक्यूट। लेकिन मैं, आपने देखा होगा टाइटल में मैंने डाला कि 50 ईएमए का मैंने क्यों जिक्र करा यहाँ पे, जो स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी डाली हुई है प्लेलिस्ट में। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे और तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी। इसमें एक स्ट्रैटेजी मैंने डाली हुई है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसमें देखोगे तो एक मेरी 50 ईएमए की स्ट्रैटेजी डाली हुई है मैंने, ये वाली इजी 50 एम स्ट्रेटेजी। मैंने आपको हमेशा बताया कि स्ट्रेटेजीज आपको कब यूज करनी चाहिए। वैसे तो नॉर्मली मैं आपको डेली लेवल्स देता ही हूँ कि किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे जो लेवल्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। जैसे आज बैंक निफ्टी के हमारे दोनों लेवल के बीच में घूमता रहा, बाइंग और सेलिंग के। निफ्टी देखोगे तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं हमारे दोनों लेवल्स के बीच में घूमता रहा, बाइंग और सेलिंग के। तो ऐसे में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो इस चीज के लिए मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आपके पास लेवल्स नहीं है तो आपके पास कुछ स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। तो उस बेस पे 50 एम स्ट्रेटेजी मैंने आपको डाली थी। अब काफी सारे लोग ना भूल गए होंगे 50 एम स्ट्रेटेजी मैंने, पता है कब डाली थी? ये स्ट्रेटेजी डाली थी मैंने 1 दिसंबर में, लास्ट लास्ट दिसंबर के लास्ट दिन, मतलब न्यू ईयर गिफ्ट करके मैंने डाली थी कि अब इससे इजी कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप इसका देखोगे यहाँ पे, ये मैंने ये स्ट्रेटेजी डाली थी 50 एम स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपने आज भी पैसा कमाया होगा बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी आपके लिए कारगर रहेगी, कंसिडरिंग बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब हर हफ्ते नहीं होगी, महीने में एक बार होगी। तो आप ऑप्शंस में लॉट चेंज बढ़ जाएंगे, प्राइस ज़्यादा लगेगा, तो आपको एक फिक्स स्ट्रेटेजी चाहिए होगी जिस पर आप बाय कर सको, क्योंकि ऑप्शंस में आप इतने प्रीमियम शायद नहीं आएंगे। हालांकि आज कुछ ज़्यादा फर्क मिला नहीं, इतना बड़ा मूव आएगा तो ऑब्वियसली ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा ही कमाएगा, चाहे एक दिन एक्सपायरी हो, चाहे एक वीक में एक्सपायरी हो, चाहे मंथ में एक्सपायरी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही है उस स्ट्रेटेजी का क्या जादू होता है, क्या रूल होते हैं स्ट्रेटेजी का। सीधा सीधा मैंने आपको रूल बताया, आप स्ट्रेटेजी का वीडियो जरूर देखना। उसके हिसाब से सेटअप कहाँ कहाँ बना हमारा, उसके हिसाब से एक सेटअप आपका यहाँ बना था 50 एम 50% से ऊपर बॉडी क्लोज हुई, हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन हाई ब्रेक होना चाहिए। ये वाला जो सेटअप था, ये सेटअप बहुत अच्छा चला। यहाँ ये स्टॉप लॉस होता है उसमें, और आप आराम से 1:2 के टारगेट के लिए जा सकते थे। इसके बाद यहाँ पे बन सकती थी, इस वाले कॉम्बिनेशन में बन सकती थी स्ट्रेटेजी, लेकिन मार्केट में हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद कहाँ बनी? इसके बाद एक बार यहाँ पे भी बनी। अगर आप देखो 50% से ज़्यादा बॉडी नीचे है, तो यहाँ पे छोटा सा ट्रेड मिला होगा आपको। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपका लेवल्स नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आप स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेटेजी इसलिए होती है, लेवल्स अगर आपको प्राइस एक्शन के निकालने हैं, जैसे मैं हमेशा वीडियो में निकाल के दिखाता हूँ, और बाकी भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी डाली हुई है, तो स्ट्रेटेजी जरूर देखना आप, आपको काफ़ी मेहनत हेल्प मिलेगी इसमें। ये हफ्ता थोड़ा सा ऊपर नीचे करा, लेकिन अल्टीमेटली 10,000 के कैपिटल पे, मतलब 7-8 हज़ार के आसपास प्रॉफिट में आए हैं। कल ही हमें 8.5 का तो कल प्रॉफिट हुआ है, बट उससे पहले मंडे को हमें लॉस हुआ, ट्यूसडे को हमें थोड़ा छोटा लॉस हुआ, वेडनेसडे को कल हमने अच्छा प्रॉफिट करा, आज हमने प्रॉफिट करा। बट ये दोनों दिन स्ट्रगल रहे, मतलब आज स्ट्रगल नहीं रहा, बट कल और परसों काफ़ी स्ट्रगल रहा, क्योंकि काफ़ी ऊपर नीचे वॉलिटिलिटी काफ़ी थी। कल मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग था, तब भी हमने 15,000 ही कमाए, ज़्यादा नहीं कमा सकते थे। बट अगेन वही हो रहा है ना कि आप पहले लॉस में आते हो, फिर जब रिकवर करते हो, जब 15,000 का प्रॉफिट भी दिखता है तो आपको सुकून देता है। तो उस सुकून के चक्कर में बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। मुझे याद है, अगर आप देखो मैंने 50,000 लास्ट कब कमाए थे, अगर मैं अपने चैनल पे जाऊँ तो आप देखो मेरा जो लास्ट 50,000 था, कितने साल हो गए, 1 साल पहले 50,000 कमाए थे। अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे मेरा, 38,000 से 50,000 कमाए थे उस दिन हमने। 50,000 कमाए, काफ़ी जमाना हो गया, 30, 35, 20, 25 बहुत कमाए हमने, लेकिन 50,000 कमाए अभी तक काफ़ी टाइम हो गया। कमा लेंगे 50,000 भी। ठीक है, और बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो। छोटा सा अपडेट वीडियो बनाया था मैंने आपको। बाकी निफ्टी के भी, अगर आपको याद हो, वीकली लास्ट वीकली वीडियो जो हमने करा था, उसमें मैंने क्या टारगेट दिए थे, 23,550 तक के टारगेट दिए थे। 23,532 मार्केट आ चुका है। यहाँ से रिवर्सल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अब यहाँ से मार्केट 10% और गिरेगा, लेकिन एकदम से नहीं गिर जाएगा। पहले एक रिट्रेसमेंट आएगा 200-300 पॉइंट का, उसके बाद गिरेगा मार्केट में। इसकी बात चलो हम कल करते हैं, कल जो वीकली वीडियो बनाता हूँ मैं निफ्टी का, कल बनाऊंगा। बैंक निफ्टी का बनाऊंगा। एक मैं स्ट्रेटजी का भी सोच रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है मार्केट में, तो आपके लिए एक स्ट्रेटजी भी बना दूँ। वो प्राइस एक्शन के बेस पे होगी, इंडिकेटर के बेस पे नहीं होगी। मैंने इंडिकेटर के बेस पे भी डाली हुई है स्ट्रेटजी, सुपर ट्रेंड बहुत अच्छा इंडिकेटर है, और मैंने प्राइस एक्शन के बेस पे भी डाली हुई है, तो आपको उस हिसाब से चलना है। बाकी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।